नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 यानी समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 का लेक्चर लेके आए। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का एक लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने 1 से लेकर 11 क्वेश्चन करा दिए। ये एक्सरसाइज जो हमारी जो है वो आंशिक यानी भिन्न पर आधारित है। आंशिक भिन्न को 3 प्रकार से तोड़ा जाता है। कैसे देखा जाएगा, यानी ये है आपका पहला टाइप है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। तो उससे क्या है, यानी ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इससे क्या होता है, इसका एलसीएम लेके दोनों साइडों का क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स का ही कोएफिशिएंट उठा के क्या कर देते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना। ओके, ऐसे दूसरी कंडीशन है आपकी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, इस तोड़ने का ये क्या है आपका तरीका है, क्या है ये तोड़ने का तरीका, ठीक है ना। यानी ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये होल स्क्वायर है तो पहले इसके स्क्वायर में जो है उसके अपॉन यानी ए के अपॉन में ले लेते हैं उसको, उसके बाद वो पूरे होल स्क्वायर को उसको जैसे ए लिया है तो उसके बाद क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये कंडीशन है तो इसको यानी ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन की टर्म में तोड़ देते हैं। ऐसे ये बिल्कुल यही वाली कंडीशन ऊपर वाली है, इसमें क्या बस मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स माइनस बी हो गया, तो उसको यानी ए का अलग प्रकार देके क्या कर देते हैं, सी के द्वारा लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे तीसरी कंडीशन क्या है, एक्स माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। एक्स माइनस ए को तो आपने ए अपॉन एक्स माइनस ए कर दिया है। अभी जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो जैसे कोई भी कोएफिशिएंट हम लेते हैं, जैसे बी लिया है हमने तो उसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से तोड़ लेना है। इससे पहले जो लेक्चर हमारा जो गया था उसमें हमने यानी 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 12 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे। तो हमारा 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दें तो आप क्या कर सकते हैं, देखो या ऊपर क्या है यानी 3 पावर है, नीचे क्या है 2 पावर है। अगर आप चाहेंगे तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, यानी x या एक में प्लस एक में क्या कर सकते हैं माइनस। लेकिन उससे पहले क्या कर लें आप, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी तो क्या करेंगे आप नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिवाइड करेंगे आप किसमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन में, ठीक है ना। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 लेके आना है तो किससे करेंगे आप, एक्स से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। एक्स का इसमें करेंगे एक्स माइनस, यानी प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वन, ठीक है। इसको आप तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको आप तोड़ कर लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन x प्लस 2x प्लस वन अपॉन क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। इसको और अगर आप तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस 2x प्लस वन अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक में प्लस एक में क्या लिख सकते हैं आप माइनस, ठीक है। इसको और अलग अलग अगर आप तोड़ना चाहें तो उसको भी तोड़ सकते हैं आप। कैसे देखिए, अगर अलग अलग अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, जैसे x का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस इसको क्या तोड़ लिख सकते हैं आप, जैसे देखिए अगर मैंने x प्लस वन बराबर, जैसे इसको यहाँ देख लें, यहाँ देख लें आप, अगर मैंने x प्लस वन बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस वन आ जाए। अब ये माइनस वन जो रखा जाएगा यहाँ 2x प्लस वन में और x माइनस वन में रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको मान लेते हैं जैसे a की वैल्यू है, किसकी है, a की वैल्यू, या a बराबर कितना हो जाएगा, देखो अगर 2x में माइनस वन रखूंगा कितना हो जाएगा, -2 प्लस वन अपॉन में कितना हो जाएगा, x माइनस वन में रखूंगा तो -1 -1,
ठीक है ना। ओवरऑल कितना होगा ये -1/-2, यानी कितना आ गया 1/2, यानी ए का मान मिल गया मुझे। ऐसे ठीक इसी प्रकार से हम बी का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे देखें, अगर मैं x -1 बराबर क्या रख लूँ, 0 रख लूँ तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। अब ये x बराबर 1 किस में रखूंगा मैं, b बराबर यानी 2x + 1 में, यानी कितना हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 1, यानी ये कितना हो गया आपका 3/2। अब ये आसानी से आपका क्या हो गया, टूट गया। कैसे, ध्यान दें, या इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, जैसे a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1/x + 1 dx। ओके, ऐसे ही प्लस इंटीग्रेशन कितना है, b का मान कितना है 3/2, यानी 3/2 बाहर आ जाएगा, कितना रह जाएगा 1/x - 1 dx। ओके, अब इसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, x का तो आपने ऑलरेडी करके रख ही दिया था, कितना था x² था प्लस 1/2। आप जानते हैं 1/x का समाकलन कितना होता है, log x। कितना होता है log x, यहाँ 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log मोड में कितना हो जाएगा x + 1, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही कितना है 3/2, इसका भी करेंगे 1/x - 1 का अगर इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा log मोड में x - 1 + c, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2 अपॉन ब्रैकेट में 1 - x, दूसरे ब्रैकेट में कितना है 1 + x²। इसको तोड़ने का तरीका मैंने अभी आपको यानी शुरुआत में बताया था कितना होता है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी चीज को आप लिख सकते हैं कितना a/1 - x प्लस इसका स्क्वायर आ गया तो क्या लिख सकते हैं bx + c अपॉन कितना हो जाएगा 1 + x² या x² + 1, ठीक है। अगर मैं इसका लासा लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में 1 - x, दूसरे में कितना हो जाएगा 1 + x, 1 + x², ठीक है। अब a का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो a प्लस x², ठीक है ना, प्लस bx का इसमें करूँगा 1 में करूँगा तो कितना हो जाएगा bx प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा 1 में की। अब -x का bx में करूँगा कितना हो जाएगा -bx²। अगर मैं c का करूँगा -x में तो कितना हो जाएगा -cx, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको करते कैसे हैं, करते ऐसे कि जैसे यहाँ x² का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर 2 ही तो है, यानी x² का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे a - b बराबर कितना मान लेंगे आप 0, ठीक है ना। तो a बराबर कितना मिल गया आपको, b मिल गया, क्लियर करें। अब x का भी कोफिशिएंट नहीं है आपका, तो क्या करेंगे आप, देखो ये x किसके साथ है, b के साथ है, और किसके साथ है, c के साथ है। इसको क्या लिख सकते हैं आप b - c = 0। 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपका बराबर के उधर है नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप b = c लिख सकते हैं। इससे एक बात आपको ये पता चलती है कि a = b बराबर क्या है c है, यानी तीनों चीजें आपस में बराबर है। अब दो किसका कोफिशिएंट है, देखो a + c का, यानी a + c बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, क्योंकि a और b के साथ क्या नहीं है x नहीं है, और 2 के भी साथ क्या नहीं है x नहीं, इसलिए a + c का कोफिशिएंट कितना होगा 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो c की जगह a भी रख सकते हैं, क्योंकि तीनों चीज क्या है आपस में बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, अपॉन = 2, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि a बराबर भी 1 होगा, b बराबर भी कितना होगा 1 होगा, और c बराबर भी कितना होगा 1 होगा। यहाँ से ये तोड़ के आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/1 - x, यानी किस में रखना है आप, इसमें रखना है, ठीक है ना, dx प्लस b का मान कितना है 1 है, तो x c का भी मान कितना है 1 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + x² dx, ठीक है ना। इसको अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, देखो 1/1 - x का अगर इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
पहले इसको चलने दो, 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, प्लस इसको क्या कर सकते हैं आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, यानी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा डी एक्स। ओके, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो लेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेट 1 माइनस एक्स बराबर टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 होता है आपका, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस डी, ठीक है। इसका माना क्यों, माना मैंने इसलिए था क्योंकि माइनस के चिन्ह की क्या ना करें आप, गलती ना करें। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको अगर मैं रखूं ऐसे, इसके बराबर भी आप मान सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान सकते हैं टी, तो 1 का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एक्स का कितना होगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका डी टी अपॉन कितना आ गया 2x, ठीक है। यहाँ एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ओवरऑल आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं टी डी टी। ओके, ऐसे ही प्लस यहाँ देखो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचेगा आपका 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या हो जाएगा टी, ठीक है ना, डी टी, प्लस इंटीग्रेशन कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके, ठीक है। तब इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं आप, समाकलन 1 अपॉन टी का समाकलन कितना होता है लॉग टी, तो माइनस लॉग मोड में टी का मान कितना माना था आपने 1 माइनस एक्स। ओके, क्लियर कट है, प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे 1 अपॉन टी का कितना हो जाएगा लॉग टी, 1 अपॉन 2 लॉग टी का मान कितना था यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, अब ये वाली जो संख्या आपको दिखाई दे रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने पढ़ा होगा ये किसका होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, लेकिन ए की जगह कितना आपका 1 होता है, 1 है, ठीक है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का समाकलन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर क्या है 14। क्वेश्चन नंबर 14 को तोड़ने का तरीका आप जानते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको आप, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस 2 दूसरे पकड़ में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, क्या सॉरी इसका समाकलन कितना रहेगा एक्स प्लस 2 का ही क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बच गया आपका एक्स प्लस 2 ही तो रह जाएगा, तो a का एक्स प्लस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस 2 ए, ऐसे एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कर गया, ठीक है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे b, ठीक है। अब यहाँ आपको कॉफिशिएंट देखने होते हैं, एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचा बराबर में आपका 3x, कितना बचा आपका 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से देखो x का कॉफिशिएंट 3 है, x किसके साथ है a के साथ है, तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 3, ठीक है। अब माइनस 1 है, अब माइनस 1 के साथ x तो है नहीं, तो यहाँ भी किसे 2a के साथ x नहीं है b के साथ नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा -1। अब a का मान आपने पहले ही निकाल लिया, कितना निकाल लिया आपने 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू कितना -1, तो b बराबर ये कितना हो जाएगा -1 -6 होता जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया -7। ओके, a और b की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे, या a की जगह आप कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 बार आ जाएगा, या 1 अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस 2 का dx, b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, ठीक है ना। अगर आप लेट करना चाहते हैं तो लेट भी कर सकते हैं आप, लेट x प्लस 2 बराबर क्या मान सकते हैं आप t मान सकते हो, x का कितना हो जाएगा dx, 2 का कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू dt, यानी कहने का मतलब यह है कि dx इक्वल टू कितना मिल गया आपको dt मिल गया दोनों तरफ, ठीक है ना। अब इस चीज को आप यहाँ आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रख के t की वैल्यू देखें 3 है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा t हो जाएगा, dx की जगह कितना हो जाएगा आपका dt। ओके, -7
इंटीग्रेशन कितना है 1/x+2 का होल स्क्वायर है, तो x+2 बराबर तो आपने टी मानी, तो ये कितना हो जाएगा t² dt। अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटीग्रेशन 1/t dt -7 t² को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की dt। अब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समाकलन 1/t का समाकलन आप जानते हैं कितना होता है log t, तो ये कितना हो जाएगा 3 log मोड में t -7। इसका करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि इसका होगा x की पावर n की भांति, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। 3 log मोड में t -7। अब देखो -2 में से प्लस के बन जाएंगे तो कितनी बचेगी पावर, माइनस की बचेगी ना, अपॉन में क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना, प्लस c। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 3 log मोड में t माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा +7। अब t की पावर -1 है, इसको अगर मैं अपॉन में ले आऊँ तो प्लस की हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/t, ठीक है ना, प्लस c। ओके, अब t का मान आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहाँ पे t का मान कितना माना था आपने, x+2 माना था, तो ये कहना हो जाएगा 3 log मोड में है x+2 + 7/x+2 प्लस क्या हो जाएगा c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं आप, देखें इसको मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप। पहले इसको लिख के आ सकते हैं आप, 1/x की पावर 4 है, -1 की अपॉन 4 कर सकते हैं आप। 1 की पावर चाहे कितनी भी कर ले आप, लेकिन आंसर कितना रहता है, 1 ही रहता। अब इसको अब तोड़ने का तरीका क्या है इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन, यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b², एक में प्लस एक में क्या होता है माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक में -x² - 1 हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से क्या लिख सकते हैं आप, इसको फिर से अगर 1 का स्क्वायर मालूम है तो क्या कर सकते हैं, फिर से बना आपका a² - b², तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x क्या बनना 1, और एक में क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आपका x² + 1। अब इसको तोड़ने का तरीका आप जानते हैं क्या होता है, a/x - 1 + b/x + 1 प्लस, देखो x² है तो कितना हो जाएगा cx + d अपॉन कितना हो जाएगा x² + 1, ओके, ठीक है ना। अब इसका क्या लेना होगा आपको, एलसीएम, क्या लेना होगा एलसीएम। अगर ये किसके बराबर है, टूटा आपका इसके, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इस वाले एलसीएम से ये वाला एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना होगा, x की पावर 4 - 1, ठीक है ना। अब देखो x - 1 से x - 1 कट जाएगा, कितना रह जाएगा आपका x + 1, वो कितना रह जाएगा x² + 1, यानी a के साथ कितना रह जाएगा आपका x + 1 और दूसरे में कितना रह जाएगा x² + 1, ओके, क्लियर है इतनी इस बात। अब b के साथ अगर आप जाएंगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रह जाएगा आपको x - 1, दूसरे ब्रैकेट में कितना रह जाएगा आपका x² + 1, ठीक है ना। अब cx + d के साथ अगर आप जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखें x² से x² + 1 से x² + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करना रहेगा आपको x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं x² - 1, ओके, क्लियर है। देखें अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर चले हैं तो ये कितना हो जाएगा, a x का x में करेंगे या x का x² में करेंगे कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब a का अगर आप x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ax हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसका करेंगे आप 1 का x² में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ax² हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब 1 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको a हो जाएगा, ओके। ऐसे b का करते चलेंगे आप, x का x² में करेंगे कितना हो जाएगा bx³, अगर x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका bx हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसका करेंगे आप
-1 का एक्स स्क्वायर में तो ये कितना हो जाएगा -b(x²) हो जाएगा। ओके, अब b का अगर सॉरी -1 का अगर +1 में करेंगे कितना हो जाएगा -1, यानी b का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको -b। ठीक है, ऐसे ही अब आप cx + d का करना होगा किसमें x² -1 में, तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा cx³ हो जाएगा। cx का -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा cx हो जाएगा। ठीक है ना, अब d का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका dx² हो जाएगा। ठीक है ना, d का अगर -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ओके, x की पावर -1 से इससे ये वाली पावर क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, बराबर में कितना रह जा रहा है आपका 1। ठीक है, अगर आप ध्यान दें x³ का इधर तो कोफिशिएंट है नहीं, तो आपके पास समीकरण क्या क्या हो जाएंगे, तो a यानी x³ a के साथ है, b के साथ है और किसके साथ है c के साथ, यानी इसका मतलब है कि a + b + c बराबर कितना मिल गया आपको 0। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ऐसे ही अब x² का अगर कोफिशिएंट देखेंगे तो बराबर के होता तो है नहीं, तो आपका क्या x² किसके साथ है, a के साथ है, -b के साथ है और किसके साथ है b के साथ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप a प्लस सॉरी माइनस है ना, -b है, a - b प्लस क्या हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ऐसे ही अब x का कोफिशिएंट भी नहीं, तो x किसके साथ है, a के साथ है, b के साथ है और किसके साथ है c के साथ है, तो यानी a + b - c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, समीकरण नंबर क्या हो गया 3। अब बराबर में कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 के साथ x नहीं है, तो यहाँ से बराबर में वाले में भी जिसके साथ x नहीं है उसको आपको ढूंढना होगा। देखो क्या यानी क्या है आपका a है एक तो, ठीक है ना, और क्या है -b है और क्या है आपके पास -d है, तो आप क्या लिख सकते हैं a - b - d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से क्या करना होगा आपको a b और c और d के आपको मान निकालने होंगे। देखिए कैसे, अगर मैं देखो इस वाले समीकरण को पहले और दूसरे को अगर मैं जोड़ता हूं, क्या करता हूं मैं जोड़ता हूं, तो देखो b से b कट जाएगा, 2a हो जाएगा और c प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। इससे क्या कोई बात बनेगी आपकी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, तो पहले और दूसरे को ऐड करने पर ऐड करेंगे तो a और a कितना हो गया आपका 2a हो गया, b से b कैंसिल आउट कितना होगा c + d इक्वल टू 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, अब क्या बचा आपका d वाला देख लेते हैं आपका, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो देखो a यानी समीकरण सेकंड और क्या कर सकते हैं आप, समीकरण सेकंड और फोर्थ को अगर आप ऐड करेंगे, देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका सेकंड और फोर्थ को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो देखो a और a कितना हो गया 2a हो गया। ठीक है ना, -b कितना हो गया -2b हो गया, -d + d कट जाएगा आपका कितना रह जाएगा आपका 1 रह जाएगा। ठीक है ना, d से d कट गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अगर तो आपका कितना हो जाएगा a - b। अगर आप a - b की वैल्यू अगर किसी में अगर उठा के रख दे तो d का मान मिल जाएगा आपको। देखो ठीक है ना, क्लियर है, a - b 2 को उधर लेके जा रहा हूँ 1/2 हो गया। a - b की वैल्यू अगर मैं उठा के रख रहा हूँ समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में रखूंगा तो कितना बचेगा 1/2 + d इक्वल टू कितना 0, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। d का मान आपको कितना मिल गया 1/2। अगर d का मान अगर आपको 1/2 मिल गया तो आप क्या करें, d का मान समीकरण इसमें अगर आप रखेंगे इसमें a - b समीकरण फोर्थ में अगर आप d का मान रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 बराबर 1 है। a - b इक्वल टू कितना मिल रहा है, यहाँ से a - b की तुम वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, इसको आपको कुछ और सोचना होगा। अगर d का मान अगर आप d यहाँ a - b है, ठीक है ना,
ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां से देखें, अगर हम समीकरण 1 और 3 को अगर हम ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को अगर हमने ऐड किया तो देखो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बी और बी कितना हो जाएगा आपका, 2b हो जाएगा। अब देखो माइनस का सी प्लस का सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बराबर कितना होगा, 0। अगर मैं दो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं, दो अगर मैंने कॉमन लिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी, और दो जीरो के अपॉन में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो a और a कितना हो गया आपका, 2a हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी a बराबर कितना मिल गया आपको, 1/4। अब आपके सामने b और a की वैल्यू आपके सामने है, तो अब आपको निकालनी किसकी है, यानी किसकी किसकी रहेगी आपकी, सी और बी की रहेगी आपको। अगर मैं समीकरण 4 में डी और ए का मान अगर मैं पुट करता हूं, देखो ए की जगह कितना रखूंगा, 1/4, ठीक है ना, माइनस बी है माइनस बी, और डी की जगह कितना रखूंगा, -1/2, लेकिन ऑलरेडी समीकरण में माइनस डी है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 है, ठीक है ना। अब देखो 1/2 1/4 प्लस 1/2, ये प्लस का बने इधर लेके आऊंगा माइनस का, बी किसके, माइनस के बराबर होता जाएगा, किसकी हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा, 1 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा आपका, 2 एकम 2 -4 एकम 4, बराबर कितना हो जाएगा, 2 और यानी कितना है आपके सामने, और एक कितना बचा आपके, 3 हो गया, -4 में से अगर 3 करेंगे आप तो कितना बचेगा, -1/4 इक्वल टू बी। बी का मान मिल गया कितना आपको, -1/4। अब किसका मान निकालना है आपको, सी का रह गया आपके सामने, ठीक है ना। तो आप सी का कैसे निकाल सकते हैं, देखो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे आप, ए का मान कितना आपके पास, 1/4, बी का मान कितना आपके पास, -4 सी इक्वल टू कितना, 0। तो देखो 1/4 से प्लस के से 1/4 माइनस वाले कट जाएंगे, यानी सी बराबर कितना रहेगा आपके पास, 0। अब आपके पास ए और बी और सी और डी के मान आपके पास उपलब्ध हैं। अब क्या करेंगे, आप उठा के इस वाली थ्योरम में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ए का मान कितना है, 1/4, बी का मान कितना है, -1/4, सी का मान कितना है, 0, और डी का मान कितना है, 1/2, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आपका, यानी कितना था आपके पास, इंटीग्रेशन ए अपॉन, यानी ए का मान कितना था, 1/4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, कितना बचा आपके पास, x - 1 dx, वो बी का मान कितना था आपके सामने, -1/4, तो -1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब प्लस सी का मान कितना था, 0, यानी सी एक्स प्लस डी तो लिखा था आपने, तो सी यानी सी का मान 0, तो एक्स में करेंगे कितना बचेगा आपको, 0 प्लस डी, डी का मान कितना था, -1/2, ठीक है ना। अब अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, x² + 1, ठीक है ना, dx, ओके। अब क्या लिख सकते हैं, अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx -1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। अगर मैं -1/2 प्लस में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, dx, ओके। अब इसका देखो x - 1 का अगर आप 1/x - 1 का अगर समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 log मोड में है x - 1, ठीक है ना, -1/4 x 1/x + 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, log मोड में x + 1 -1/2। आप जानते हैं इस थ्योरम को 1/x² + 1 किसका समाकलन होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x का, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका इंटीग्रेशन 1/x और एक ब्रैकेट में कितना x⁴ n + 1। इसको मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, तोड़ना कैसे।
देखो एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, जैसे 1/x है, अगर यहाँ पे आपका x की पावर 4 + 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, x की पावर 4 का जब आप मानते हैं, t मानते हैं, क्या करते हैं आप, t मानते हैं, तो आपको पता है x की पावर 4 का जब भी आप अवकलन करेंगे तो कितना आता है, 4x³ यानी dx। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x³ होना चाहिए आपको काटने के लिए, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ घात 4 है, तो आप क्या करेंगे, x³ का ऊपर नीचे क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक प्रकार यहाँ क्या है, आपको x की पावर n है, क्या है, x की पावर n है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा x की पावर n-1 अपॉन x इंटू x की पावर n-1। दूसरे प्रकरण में कितना, x की पावर n+1। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होगा कि अगर x की पावर n बराबर अगर आप t मानेंगे तो उसका क्या करेंगे अवकलन, और x की पावर n का अवकलन कितना होता है, पावर आगे जाती है n और पावर में से एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n-1 अपॉन, देखो -1 कट जाएगा, एक प्लस के 1 से कितना बचा, x की पावर n, दूसरे ब्रैकेट में कितना बचा, x की पावर n+1 dx, ठीक है। लेट x की पावर n बराबर क्या मानना है, आप t मानना है, तो ये कितना हो जाएगा, n x की पावर n-1 x का अवकलन dx, t का कितना होगा dt, dx इक्वल टू कितना होगा, dt अपॉन n x की पावर n-1, ठीक है ना। अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1/n बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन x की पावर n-1 से x की पावर n-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके सामने क्या है, आपके सामने है x की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/t, x की पावर n बराबर क्या माना आपने, t+1 हो जाएगा। अब इसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि a/t हो जाएगा प्लस b/t+1 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट अगर करना चाहें तो t बराबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपको 0 दिखाई दे रहा है, आपको t बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा a का मान। अगर t+1 बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो इसको अगर b बराबर निकाल के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/-1, यानी कितना आ जाएगा, -1। अब इसको तोड़ेंगे कैसे आप, अब इसको आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं आप, 1/m तो चल ही रहा है आपका, इंटीग्रेशन 1/t है ना, 1/ क्या हो जाएगा t, क्योंकि a का मान कितना निकाला आपने, 1 निकाला, 1/t dt, ओके, ये dt, ठीक है ना। अब b की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1/n इंटीग्रेशन 1/ कितना हो जाएगा, t+1 dt, ठीक है। अब इसका आसानी से क्या कर सकते हैं आप, समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/n, 1/t का कितना होता है, log t होता है, आप जानते हो। t का मान कितना माना आपने, x की पावर n, -1/n इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, log मोड में कितना हो जाएगा, t+1, t की वैल्यू कितनी मानी आपने, x की पावर n+1 + c, ठीक है ना। ये होगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, cos x, अगर आप इसमें भी क्या कर लें, लेट कर लें, क्या कर लें, लेट कर लें, जैसे लेट sin x बराबर अगर आप t लेट कर लें तो sin x का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है, cos x, x का कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt, तो dx इक्वल टू कितना होगा, dt अपॉन cos x, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें अगर आप पुट करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन कितना है, cos x अपॉन 1 - sin x की जगह कितना हो जाएगा, t, 2 माइनस कितना हो जाएगा, t, dx की जगह कितना हो जाएगा, dt अपॉन cos x, cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन कितना बचा, 1/1 - t, दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, t - 2 - t dt, ठीक है। अब इसको आसानी से जैसे मैंने बताया था, a और b के मान आप कैसे निकालेंगे, 1 - t बराबर क्या मान लें आप, 0 मान लें,
तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर आप a बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना ऊपर कितना है 1, नीचे 2 माइनस t है, यानी 2 माइनस कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना आ गया 1। ठीक है, a का मान मिल गया आपको, 1 मिल गया। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, आप b के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस टी बराबर क्या रख लेंगे आप 0, तो t बराबर कितना मिल गया आपको 2। अगर b बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस टी की जगह, यानी 1 माइनस टी की जगह 2, तो b का मान कितना हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, यानी कितना था आपका a अपॉन ए का मान कितना निकाला, 1 ही निकाला आपने, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी हो जाएगा डी टी। ऐसे ही बी का मान कितना माना आपने -1, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 माइनस टी हो जाएगा डी टी। क्लियर है। अब आपने पढ़ा है, देखिए क्या 1 माइनस टी बराबर अगर आप कुछ और मानते हैं तो माइनस टी क्या करेंगे, माइनस डी टी हो जाएगा। माइनस चिन्ह आपको क्या लेना होगा, बाहर लेना होगा। माइनस चिन्ह आपने बाहर ले लिया तो अब इसका आसानी से क्या कर सकते हैं आप, समाकलन। तो माइनस लोग मोड में कितना हो जाएगा 1 माइनस टी। ऐसे यहाँ से भी माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग मोड में कितना हो जाएगा 2 माइनस टी, प्लस का हो जाएगा सी। इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग की प्रॉपर्टी से मोड 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। लॉग 2 माइनस टी का मान कितना माना आपने, साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी पावर 4 आ रहा है और यहाँ भी कितना आ रहा है, पावर 4 आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या देना होगा, इसमें डिवाइड देना होगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके देखें, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करें एक्स का एक्स में करेंगे, या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे 2x स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर में, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। 1 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ नीचे करेंगे आप कितना हो जाएगा x की पावर 4, 3 का एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर, 4 का एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3 का 4 में कितना हो जाएगा 12। अब आसानी से इसका क्या देना होगा आपको, डिवाइड क्या करना होगा, x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 का डिवाइड किस में देना होगा आपको, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अगर 1 से अगर मैं इसमें क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, यानी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस कितना है आपको 12। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। -7x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर प्लस के जाएंगे कितना बचेगा -4x स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस के 12 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा -10। अब इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको आप आसानी से आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ब्रैकेट में -4x स्क्वायर -10 अपॉन में कितना रह जाएगा आपको x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस कितना है 12। ठीक है ना, dx। ओके, क्लियर कट है। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इस चीज को 1dx प्लस, तो अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो माइनस इंटीग्रेशन माइनस, यानी बाहर ले लिए तो कितना बचा 4x स्क्वायर प्लस कितना बचा 10 अपॉन में कितना रह गया आपका x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। इसको और क्या ले सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो इसकी टर्म में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखो कैसे 1dx माइनस इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको उसी की भांति आपको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। इसको यहाँ से आप क्या कर लें, होमवर्क में नोट कर लें, इसको आप खुद करके देखें और आंसर को कमेंट में क्या करें, लिखें। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है 2x। अगर इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट
एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपने टी माना तो ये कितना हो जाएगा 2x dx, टी का कितना हो जाएगा dt, dx इक्वल टू कितना हो गया आपका dt अपॉन 2x। अब 2x से 2x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं आप इंटीग्रेशन, देखो 2x से 2x कट जाएगा आपको, तो ये कितना रहेगा 1 अपॉन टी प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस 3 dt। अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, आसानी से आप क्या कर लें समाकलन के लिए, इसको भी क्या कर लें आप होमवर्क में नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है आपका x, जैसे एक सवाल और गया था आपका जिसमें क्या था x की पावर n था, तो आप इसमें क्या करना होगा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा किसका एक्स क्यू से। अगर एक्स क्यू से अगर एक्स में करूँगा कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं आप लेट कर सकते हैं, लेट एक्स की पावर 4 बराबर अगर टी लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास dt अपॉन 4x क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 अपॉन 4 तो आपके पास क्या आएगा कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन 4 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन कितना रहेगा आपके पास 1, तो x की पावर एक्स क्यू से एक्स क्यू तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया ऊपर 1, एक्स की पावर 4 बराबर आपने कितना माना है टी, तो टी और ये कितना हो जाएगा टी माइनस 1, ठीक है। इसको भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं, इसको क्या कर लें आप होमवर्क में नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1, दिस वन हैज ए हिंट, यानी आपको संकेत दे रखा है कि ई की पावर एक्स बराबर आप क्या मान लें टी मान लें। तो देखें जरा कैसे, लेट ई की पावर एक्स बराबर अगर आप टी मानते हैं तो आप जानते हैं ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। एक्स का कितना हो जाएगा dx और टी का कितना हो जाएगा आपका dt, dx इज इक्वल टू कितना होगा dt अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है। ये तो आपको मिल गया लेकिन काटने को तो नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर एक्स बराबर कितना माना है आपने टी माना है, तो यहाँ कितना रखेंगे टी माइनस 1 और dx बराबर निकल के कितना आया dt अपॉन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स बराबर भी कितना रखना होगा टी। इससे पहले वाली जो क्वेश्चन गया था सेम वही कंडीशन आपकी बन गई टी माइनस 1, ठीक है। इसको भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं तोड़कर समाकलन ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी क्या कर लें आप होमवर्क में नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 22, इसको तोड़ने का तरीका मैं पहले भी आपको क्या कर सकता हूँ बता चुका हूँ, देखो कैसे, जैसे ये है हमारे पास इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो आपको क्या करना है a और b की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या करें x माइनस 1 बराबर क्या मान लें आप 0 मान लें, तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा 1। अब a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा x, ये बन जाएगा आपका x अपॉन एक्स माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 1 माइनस 2 कितना मिलेगा आपको माइनस 1, ठीक है ना। a का मान कितना मिलेगा माइनस 1, ऐसे b का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे x माइनस 2 बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, x बराबर क्या हो गया 2 हो जाएगा। अब b बराबर कितना बन जाएगा आपके पास x अपॉन एक्स माइनस 1 बन जाएगा। इससे निकालने से क्या होता है, इससे आप एलसीएम करने से आप क्या हो जाते हैं बच जाते हैं, यानी थोड़ा जल्दी कर सकते हैं आप। तो ये कितना होगा 2 माइनस 1 यानी कितना बचेगा आपके पास 2 हो गया, यानी b का मान कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। अब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं आप तोड़ कर लिख सकते हैं, देखिए कैसे इंटीग्रेशन, या a का मान कितना मिला आपको माइनस 1 मिला, तो माइनस 1 कॉमन ले लें 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 1 dx, क्लियर है। b का मान कितना मिला आपको 2 मिला है, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 2 dx, ठीक है ना। अब इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग मोड में x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 लॉग मोड में x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। अगर लॉग की प्रॉपर्टी से अगर आप जाएंगे तो लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये माइनस का, तो इतना हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना मोड में प्लस c।
अब यहाँ से आंसर आप चेक कर लें कितना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अपॉन में कितना है x माइनस 1 है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपके पास, x है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन अपॉन में x, ये एक ब्रैकेट में कितना x स्क्वायर प्लस 1 है। इसको अगर आप चाहे x से ऊपर नीचे क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। अगर x से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या x हो जाएगा ऊपर, या कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका और भी है तोड़ने का, जैसे आप तोड़ते आए हैं पहले से, क्या लिख सकते हैं आप इसको, इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप, देखें 1 अपॉन क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, a अपॉन x प्लस, देखो x स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, bx प्लस c अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा x, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 1। x से x कटेगा, a का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा आपको, a x स्क्वायर प्लस a, b x प्लस c का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा b x स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बराबर में 1। अब देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0, इसको माने समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, अब x का भी कोफिशिएंट नहीं तो c बराबर कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। अब यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे आप तो 1 प्लस बी बराबर कितना 0, तो b बराबर कितना मिलेगा -1। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसमें अगर आप पुट करेंगे इस वाली थ्योरम में तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 अपॉन x dx प्लस b का मान कितना है आपके पास -1 यानी -x, c का मान कितना है 0, अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x का तो ये कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ये माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे, ये कितना रह गया x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको कैसे कर सकते हैं आप, लेट करके, देखें यहाँ देखें, लेट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अगर आपने t लेट किया तो ये कितना होगा x स्क्वायर का 2x, x का dx, 1 का कितना हो जाएगा 0, t का कितना होगा dt, dx इक्वल टू कितना होगा dt अपॉन 2x। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको एक तो। ठीक है ना, देखें यहाँ से अगर आप जाएंगे तो log x, ठीक है ना, माइनस x से x तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा कॉमन, और इंटीग्रेशन में कितना रह जाएगा आपका 1 अपॉन t dt। ठीक है ना, तो log x माइनस 1 अपॉन 2, log t का 1 अपॉन t का समाकलन आप जानते हैं कितना होगा log t, तो ये कितना हो जाएगा log t की वैल्यू है कितनी आपकी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना, अब यहाँ से ऑप्शन देख लें आप, log x इसमें है -1 अपॉन 2 है, log x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है, c है c, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका a। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी 7.5 एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।